नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा में उतरने वाले हैं जिसकी शुरुआत हुई एक ही झटके से। एक ऐसा प्रहार जिसने खुद भगवान विष्णु को अपना दिव्य घर वैकुंठ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है तिरुपति बालाजी की, भारत के सबसे पूजे जाने वाले देवताओं में से एक। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था? मतलब ब्रह्मांड के पालनहार को अपना घर छोड़कर धरती पर एक इंसान के रूप में क्यों आना पड़ा? यही वो सवाल है जो इस पूरी महागाथा की नींव रखता है। तो चलिए इस पूरी दिव्य यात्रा को एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे त्रिदेवों की परीक्षा से, फिर जानेंगे कि वैकुंठ का त्याग क्यों हुआ, देखेंगे कि कैसे श्रीनिवास के रूप में उन्होंने पृथ्वी पर संघर्ष किया, फिर पद्मावती से विवाह, इतिहास का सबसे बड़ा कर्ज और आखिर में कैसे वो पत्थर के रूप में स्थापित हुए। तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है एक बहुत बड़े यज्ञ और एक बहुत गहरे सवाल के साथ। हुआ ये कि सरस्वती नदी के किनारे कुछ ऋषि मुनि दुनिया की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक उलझन थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इस महान यज्ञ का पवित्र फल आखिर किसे चढ़ाया जाना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी दी गई महर्षि भृगु को। वो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, लेकिन ब्रह्मा जी तो वेदों की चर्चा में इतने मग्न थे कि उन्होंने भृगु मुनि की तरफ देखा तक नहीं। इसके बाद वो पहुंचे कैलाश, जहां भगवान शिव अपने ध्यान में थे, और इस बाधा से वो इतने क्रोधित हुए कि बस अपना तीसरा नेत्र खोलने ही वाले थे। आखिर में भृगु मुनि वैकुंठ पहुंचे और वहां योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु की छाती पर सीधा लात मार दी। लेकिन विष्णु ने गुस्सा करने के बजाय बड़ी विनम्रता से पूछा, महर्षि, मेरे इस कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लग गई? और बस उसी पल ये साबित हो गया कि सबसे श्रेष्ठ तो केवल भगवान विष्णु ही हैं। भृगु की परीक्षा तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन असल में यहीं से एक बिल्कुल नई और दिव्य कहानी की शुरुआत हुई। देखिए, भगवान विष्णु का वक्ष यानी उनकी छाती देवी लक्ष्मी का निवास स्थान मानी जाती है। तो भृगु मुनि का वो प्रहार सिर्फ विष्णु पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे देवी लक्ष्मी के सम्मान पर एक बहुत बड़ा आघात था। इस अपमान से दुखी और क्रोधित होकर देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ ही छोड़ दिया और धरती पर आज के कोल्हापुर में तपस्या करने चली गईं। उनके बिना वैकुंठ की सारी चमक चली गई, वो श्रीहीन हो गया। अपनी प्रिय पत्नी के बिना बेचैन होकर भगवान विष्णु भी उनकी खोज में एक इंसान का रूप लेकर धरती पर आ गए। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने एक आम इंसान के रूप में धरती के कष्टों को झेला। विष्णु ने तिरुमला के पहाड़ियों पर एक बाम्बी के अंदर तपस्या शुरू की। अब इंसान के रूप में थे तो भूख प्यास भी सताने लगी। तब ब्रह्मा और शिव एक गाय और बछड़ा बनकर चुपके से उन्हें दूध पिलाने आते थे। एक दिन एक ग्वाले ने उस गाय पर कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन वो वार विष्णु ने अपने ऊपर ले लिया और ग्वाले के राजा को श्राप दे दिया। घायल हालत में भटकते हुए उन्हें वराह स्वामी ने रहने की जगह दी, और वहीं उनकी मुलाकात हुई वकुला देवी से, जो द्वापर युग की यशोदा मैया ही थीं। उन्होंने श्रीनिवास को अपना बेटा मान लिया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब श्रीनिवास का मिलन उनकी दिव्य संगिनी से होता है। उसी दौरान एक राजा थे, आकाश राजा, जिन्हें यज्ञ की भूमि में एक सुनहरे कमल के अंदर एक प्यारी सी बच्ची मिली। उन्होंने उसका नाम रखा पद्मावती। एक दिन श्रीनिवास जंगल में शिकार कर रहे थे कि उनकी नज़र राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, और पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे चले गए। पद्मावती के प्रेम में श्रीनिवास इतने खो गए कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। उन्होंने अपनी माँ वकुला देवी से कहा कि वो राजा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाएं। लेकिन सोचिए, एक जंगल में रहने वाले साधारण युवक के इस प्रस्ताव को भला राजा क्यों मानते? तो इस मुश्किल को हल करने के लिए श्रीनिवास ने खुद एक लीला रची। वो एक महिला ज्योतिषी का भेष बनाकर रानी धरणी देवी के पास पहुंचे और भविष्यवाणी की कि उनकी बेटी की शादी तो खुद भगवान विष्णु के अवतार से होगी। इस दिव्य भविष्यवाणी और गुरु बृहस्पति के समझाने के बाद राजा आकाश राजा खुशी खुशी इस शादी के लिए मान गए। चलो, शादी तो तय हो गई, लेकिन अब एक बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल समस्या सामने खड़ी थी। सवाल ये था कि श्रीनिवास, जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए थे, वो एक राजकुमारी की शाही शादी का इतना भव्य खर्चा आखिर कैसे उठाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इस समस्या को सुलझाने के लिए श्रीनिवास ने संपर्क किया देवताओं के खजांची यानी कुबेर से, और जानते हैं कितना कर्ज मांगा? पूरे 1 करोड़ 14 लाख सोने के सिक्के।
और इस कर्ज की शर्तें तो और भी अनोखी थीं। ये तय हुआ कि श्रीनिवास कलयुग के खत्म होने तक सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाएंगे। और ये ब्याज कैसे चुकाया जाएगा? ये चुकाया जाएगा उन भक्तों के दान से जो श्रद्धा से मंदिर की हुंडी में अपना चढ़ावा डालते हैं। यही वजह है कि आज भी तिरुपति में भक्त इतनी भारी मात्रा में दान करते हैं। तो कुबेर से मिले उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। और जैसे ही शादी में श्रीनिवास ने मुकुट पहना, उसी पल वो चोल राजा भी अपने श्राप से मुक्त हो गया। शादी हो गई, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। शादी के करीब 6 महीने बाद नारद मुनि ने कोल्हापुर में तपस्या कर रही देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास की दूसरी शादी के बारे में सब बता दिया। ये सुनते ही लक्ष्मी जी गुस्से में तिरुमला पहुंची, जहां उनका सामना श्रीनिवास और पद्मावती से हुआ। दोनों देवियों ने अपना अपना अधिकार जताया। दोनों देवियों के बीच इस तनाव को देखकर और कलयुग के भक्तों की भलाई के लिए भगवान श्रीनिवास ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए धरती पर स्थापित हो गए। वो खुद एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए। भगवान को इस रूप में देखते ही दोनों देवियों का गुस्सा शांत हो गया। वो समझ गईं कि ये भगवान की ही लीला है धरती पर हमेशा के लिए बसने की। देवी लक्ष्मी श्रीदेवी के रूप में उनके दिल के बाईं ओर और देवी पद्मावती भूदेवी के रूप में दाईं ओर विराजमान हो गईं। और आज तिरुमला में इसी दिव्य स्वरूप की पूजा लाखों करोड़ों लोग करते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ एक दिव्य खेल है या इसमें आस्था, प्रेम और कर्तव्य का कोई बहुत गहरा, सदियों पुराना संदेश छिपा है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई और इतिहास के बारे में और जानने में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।